नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरें। ओलंपिक में जाने वाले यूपी के खिलाड़ियों के साथ सीएम योगी ने किया संवाद। कहा, मेडल जीतकर देश का नाम करे रोशन। सरकार लगातार खेलों को दे रही है बढ़ावा। ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। मेरठ के 5, बुलंदशहर के 3 खिलाड़ी, चंदौली वाराणसी से एक खिलाड़ी शामिल। सीएम योगी ने खिलाड़ियों के लिए किया बड़ा ऐलान। गोल्ड जीतने वालों को मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% किया गया। 1 जुलाई 2021 से लागू होगा नया महंगाई भत्ता। पेंशन धारकों को भी मिलेगा फायदा। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर और अमीनाबाद बाजार में करना था धमाका। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों से दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम कर सकती है पूछताछ। एटीएस के रिमांड पर हैं दोनों संदिग्ध आतंकी। दोनों गिरफ्तार आतंकियों को कानपुर ले जा सकती है एटीएस। कानपुर में 3 महिलाओं को मानव बम बनाने का शक। गिरफ्तारी आतंकियों पर बोले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। कहा, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी धमाकों की साजिश। एटीएस लगातार कर रही छापेमारी। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ जिले में पुलिस अलर्ट। गिरफ्तार आतंकियों के आजमगढ़ कनेक्शन की पड़ताल में जुटी खुफिया एजेंसियां। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिया लोगों की समस्याओं को हल करने का निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने करीब 100 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोरोना काल में निगरानी समितियों के काम को सराहा तो लोगों से की घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील। गुरुवार को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशी को देंगे 1583 करोड़ रुपए की सौगात। रोहताश कन्वेंशन सेंटर समेत कई परियोजनाओं का पीएम करेंगे लोकार्पण। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। नोटिस भेजकर मांगा जवाब। 16 जुलाई को मामले पर होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने पर बोले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। कहा, कोर्ट में दिया जाएगा जवाब। मुख्यमंत्री से होगी चर्चा। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उत्तर प्रदेश में होगी कांवड़ यात्रा। दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो गई जरूरी। कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करे सरकार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार को दी नसीहत। कोरोना काल में हेल्थ एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही कांवड़ यात्रा शुरू करे सरकार। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज में तैयारियां तेज। आईजी प्रयागराज ने चारों जिलों के कप्तानों के साथ की बैठक। कांवड़ यात्रा को लेकर आवश्यक तैयारी पूरे करने के निर्देश। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। रद्द की गई कांवड़ यात्रा। सीएम धामी ने कहा, लोगों की जान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का बयान। कांवड़ियों को उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। कांवड़ियों को रोकने के लिए यूपी बॉर्डर पर फोर्स रहेगी तैनात। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रूपरेखा तय। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 15 जुलाई को 1 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे ओवैसी। संभल में भी पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से खुली अदालत में सुनवाई शुरू। लगभग 100 दिनों के बाद खुली अदालत में सुनवाई हुई। वैक्सीनेटेड वकीलों को ही कोर्ट परिसर में जाने की परमिशन। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण तेज। कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्तर पर, फिर भी सख्ती जारी। अभी शनिवार और रविवार को लागू रहेगा आंशिक कोरोना कर्फ्यू। सहारनपुर में ब्रह्मकलीन हुए बाबा बंसीवाले की अस्थियों और समाधि को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद में दबंगों ने सरे बाजार की जमकर मारपीट। कार और स्कूटी की टक्कर लगने से दोनों में हुआ था विवाद। गाजियाबाद में आयुध निर्माणी की कर्मचारी की हत्या। मुरादनगर में बदमाशों ने मारी गोली। मैनपुरी जिले में अर्धनग्न हालत में खेत में पड़ी लड़की की वीडियो वायरल। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का लगाया आरोप। 1 आरोपी गिरफ्तार। एटा में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। कोतवाली नगर क्षेत्र के मेहता पार्क का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। बरेली में एटीएम काट रहे बदमाशों ने दरोगा को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोली मारकर बदमाश फरार। बुलंदशहर के खुर्जा में घर में मां बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। मौके से फॉरेंसिक टीम ने लिया सैंपल। पुलिस को हत्या की आशंका। फतेहपुर के कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मारपीट में 10 लोग घायल। इटावा के सिविल लाइन इलाके में प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत के बाद लोगों ने किया बवाल। परिजनों ने की हॉस्पिटल में तोड़फोड़। एटा में वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक मूक बधिर की नसबंदी। आशा वर्कर पर लगा नसबंदी करने का आरोप।
कानपुर से अमेरिका की कंपनियों का सर्वर हैक कर डाटा रिलीज के नाम पर डॉलर में फिरौती मांगने वाले कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच के सरगना मोहिंदर शर्मा समेत 3 गिरफ्तार। लखनऊ में संदिग्ध आतंकी शकील के परिजनों का बयान। शकील ई रिक्शा की बैटरी खरीदने के लिए आया था। मिनहास के संपर्क में शकील को फंसाया जा रहा। आजमगढ़ में महिला को ससुराल वालों ने किया प्रताड़ित। महिला ने नारी शक्ति संस्थान के सदस्यों से किया संपर्क। आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। मुरादाबाद में शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के आगे किया धरना प्रदर्शन। रामेश्वर दयाल पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप। सुल्तानपुर में सपा की लोहिया वाहिनी ने किया जोरदार प्रदर्शन। सपाइयों ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर में अपर पुलिस अधीक्षक अविनाश चंद्र ने पुलिस लाइन का किया दौरा। उन्होंने महिला पुलिस की नई बैरकों की बिल्डिंग का भी किया शुभारंभ। लखनऊ में सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों से की मुलाकात। पंचायत चुनाव पर रखी अपनी बात। 15 जुलाई को तहसील स्तर पर बड़े प्रदर्शन का फैसला। महोबा पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने मदरसों को लेकर दिया बेतुका बयान। मदरसों के विकास के लिए व्यापारियों से चंदा और दान लेने की बात कही। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार मामले में पूर्व हिंदू पक्षकार रहे धर्मदास ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहे हैं तैयारी। प्रयागराज रोक के बावजूद निर्माण ध्वस्त करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त। कहा विश्वास नहीं होता कि निर्माण ध्वस्त हो और डीएम और एसडीएम को पता ही ना चले। कुशीनगर में सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का बीटीसी को धमकाने का ऑडियो वायरल। क्षेत्र पंचायत सदस्य को पैसा वापस करने के लिए धमकाते सुनाई दिए। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। औरैया पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक कार भी बरामद। पकड़े गए दोनों बदमाश गैंगस्टर एक्ट में चल रहे थे वांछित। घाटी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में घर में छिपे 3 आतंकियों को किया खात्मा। विदेशों तक राखी पहुंचाने के लिए डाक विभाग की नई पहल। सुरक्षित राखी पहुंचाने के लिए स्पेशल लिफाफों की बिक्री। वाटरप्रूफ लिफाफे में ऊपर लिखा होगा राखी। आगरा में बीती रात गन्ने के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। चचेरे भाइयों पर खेत में आग लगाने का आरोप। बागपत में मानसून ने दी दस्तक। बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से निजात, लेकिन जल भराव से परेशानी। गाजियाबाद में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बारिश के चलते दिन के समय हुआ रात जैसा नजारा। लोगों को सड़कों पर जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट। विकासनगर में चिनसके में पहाड़ से आया सैकड़ों टन मलबा। पिथौरागढ़ के खुमती गांव में अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। विकासनगर के जौनसार बावर में बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। बारिश से खेतों में सब्जियों को हो रहा भारी नुकसान। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। लगातार बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर 766 मीटर पहुंचा। चंपावत के भीगराडा समेत कई दूरस्थ गांव में नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। उत्तरकाशी के आराकोट, टिकोची और चिंबा में पुलों और सड़कों की हालत खस्ता है। आपदा से प्रभावित 22 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर। हरिद्वार में प्राधिकरण क्षेत्र में मानकों को दरकिनार कर किए गए निर्माणों को वैध कराने के लिए प्राधिकरण चला रहा वन टाइम सेटलमेंट योजना। प्रदेश में पहली बार लाइट एंड साउंड शो के लिए होगी परमानेंट व्यवस्था। आमडंडा में लाइट एंड साउंड शो बनाने के लिए जुटा कॉर्पोरेट प्रशासन। हरिद्वार में हुई करोड़ों की डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने डकैतों से 1 किलो 300 ग्राम सोना, 12 लाख रुपए और अवैध असले किए बरामद। हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में पिता का इलाज कराने आई थी मारदार से जूनियर डॉक्टर्स ने की मारपीट। पीड़ित का कहना है कि इलाज को लेकर डॉक्टर्स के साथ हुई थी मामूली बहस। हरिद्वार में एक घर में मॉनिटर लेजर्ड घुसने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मुफ्त बिजली पर हेमवती नंदन बहुगुणा विचार मंच ने उठाए सवाल। कहा राज्य में कई बिजली परियोजनाएं संचालित, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। विकासनगर में जान जोखिम में डालकर पार कर रहे यमुना नदी। टायर के ट्यूब के सहारे लकड़ी जमा कर रहे हैं लोग। पिथौरागढ़ के कुमती गांव में भारी लैंडस्लाइड। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटा। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में भारी बारिश होने से टूटा पुश्ता। कई दुकानों के गिरने का खतरा बढ़ा। खतरे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने खाली कराई दुकान। राखी सावंत ने जिम में किया धमाकेदार डांस। वीडियो हो गया है वायरल। खुले बाल, रेड शर्ट और प्यारी सी मुस्कान के साथ नव्या नवेली की फोटोज वायरल। सादगी के कायल हुए फैंस। महीनों बाद भारत लौटी सोनम कपूर। पिता अनिल कपूर को देखकर हुई इमोशनल। एयरपोर्ट पर ही रो पड़ी। दीया मिर्जा और वैभव रेखी बने माता पिता। सोशल मीडिया पर शेयर की बेटे की पहली तस्वीर।
हिमाचल प्रदेश के हसीन नजारों का लुत्फ उठाती नजर आई जेमी लीवर, वीडियो किया शेयर। गौरी खान ने डिजाइन किया मनीष मल्होत्रा का वर्क प्लेस, इंस्टा पर शेयर की तस्वीर। इलियाना डिक्रूज की फोटोज वायरल, आइलैंड वेकेशन को एंजॉय करती आई नजर। काले चश्मे में बेहद खूबसूरत दिखी अनुष्का शर्मा, लेटेस्ट सेल्फी हुई वायरल। गुड बाय के सेट से फोटोज आई सामने, अमिताभ बच्चन के साथ अलग लुक में दिखेंगी रश्मिका मंदाना। चिंकी मिंकी का ग्लैमरस रेट्रो लुक हुआ वायरल, डिस्को डांसर लुक में यूं करती दिखी मस्ती। सोने चांदी के भावों में दर्ज की गई मामूली बढ़त, सोना 101 रुपए की तेजी के साथ 47,982 रुपए पहुंचा।